दोस्तों, स्वागत है आपका और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यह वीडियो प्राइमरी टीचर टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है और ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी, और उसके बाद अगर केंद्रीय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो जाता है तब भी। ठीक है, तो देख लेते हैं बात क्या करेंगे। दो प्रश्नों पर बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय टीचर का कोई ड्रेस कोड होता है? मतलब क्या कुछ फिक्स है ऐसा कि आपको यही ड्रेस पहन कर जानी है, ये हमारा ड्रेस कोड है, जैसे पुलिस का होता है या फिर आप वकीलों का देखते हैं, इस तरीके से कुछ है क्या केंद्रीय विद्यालय टीचर्स का भी? और दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे, इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहन कर जाएं, है ना। तो इन चीज़ों पर बात करने से पहले आपको दिखा देता हूँ आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये अनुच्छेद 59 शिक्षकों के लिए है, मतलब टीचर्स के लिए है। और यहाँ पर ये चीज़ आप देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये लाइन पूरी देख लीजिए। और ये केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी जो संगठन के कर्मचारी हैं उन पर भी लागू है। ठीक है, और अगर आप इसका पालन नहीं करते, इसका उल्लंघन ना करने पर तहत कार्रवाई का उत्तरदायी माना जाएगा। तो ये पूरा नियम है, इस पर हम लोग बात करने वाले, पूरी ऑथेंटिक बात होगी यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। पूरा और जो है ऑथेंटिक वीडियो आपके साथ एक एक चीज़ ऑथेंटिक लेके आते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब जिसे आचार संहिता कहा जाता है शिक्षकों के लिए, है ना। मतलब शिक्षक नियमावली जिसे कहते हैं। जैसे आप पुलिस में भर्ती होने जा रहे होंगे तो पुलिस नियमावली पढ़ते हैं, तो अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक नियमावली में जो पॉइंट नंबर 20 है, ठीक है, यानी 20वां जो पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षक स्वच्छ और सुडौल हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गंदे संदे विद्यालय में चले जाएं। ड्यूटी पर रहते हुए वह आकस्मिक और अनौपचारिक नहीं होगा। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब कैजुअल चीज़ें नहीं है, मतलब ढीला ढाला चल रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में पहनावे पे बात की है। उसका पहनावा साफ सुथरा गरिमापूर्ण होगा, है ना। वह किसी भी कारण से एक वस्तु बनने के लिए तैयार नहीं होगा। वह किसी भी कारण से एक वस्तु बनने के लिए तैयार नहीं होगा। छात्रों और उनके सहयोगियों के हाथों उत्साह व उपहास व दया का, मतलब आपके जो कपड़े हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे आप एक ऑब्जेक्ट लगे, आप एक वस्तु लगे, और आप अपने कलीग्स में साथ, अपने दूसरे टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, मतलब उत्साह, मतलब ऐसा कि मतलब उपहास का बन जाए, हंसी का वो बन जाए कि आप ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं और लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। ठीक है, आपके कपड़े फटे हुए पुराने नहीं होने चाहिए जिससे आप एक दया का वो बने कि आप मतलब जो है, अरे हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, इस वजह से पहनावा हमारा अच्छा नहीं। तो आप दया का भी कारण ना बने, उत्साह का भी किसी के वो ना बने, उपहास का भी किसी के कारण ना बने। तो ये पूरा कोड ऑफ कंडक्ट में पॉइंट नंबर 20 है, और इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको पहन कर क्या जाना है। ठीक है, तो भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मतलब जो है कि आप ये ना दिखाइए कि जो है फाइनेंशियल मेरी स्थिति सही नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आ रहे हो, और केंद्रीय अगर आपकी बेइज्जती होती है तो कहीं ना कहीं आपके संगठन की बेइज्जती होती है ना। तो आप ऐसे कोई काम ना करिए जिससे केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम कुछ नीचा हो, कि केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षकों को इतना पैसा भी नहीं दे पा रहा कि वो पुराने कपड़े पहन कर आ रहे हैं, फटे हैं कपड़े, या उनके कपड़े हास्यप्रद हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको पॉइंट 20 दिखा दिया, ये दिखा दिया कि इसे फॉलो करना क्यों ज़रूरी है और ये कहाँ से लिया गया है। ये आचार संहिता है केंद्र शिक्षकों के लिए। अब बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है कि भाई कपड़े पहन कर क्या जाने हैं इंटरव्यू में और विद्यालय में। जब आप टीचर हो जाएंगे तो क्या कोई ड्रेस कोड होता है? तो देखिए, ऐसा कोई लिखित ड्रेस कोड तो होता नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर कपड़े पहन के जाने हैं कि नीले रंग की शर्ट होगी, काले रंग की पैंट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। आप हमेशा शर्ट पहन कर जाइए और पैंट होनी चाहिए। जीन्स अलाउ नहीं है, जीन्स पहनना टीचर्स के लिए अलाउ नहीं है। टी शर्ट पहनना टीचर्स के लिए अलाउ नहीं है। आपके जूते जो हैं वो आप कैजुअल जूते लीजिए, स्पोर्ट्स के जूते ले लीजिए, चल जाएंगे। लेकिन आप स्लीपर में नहीं जा सकते, आप सैंडल पहन कर नहीं जा सकते विद्यालय के अंदर। आप सैंडल पहने हैं, आप स्लीपर्स पहने हैं, तो या फिर हवाई चप्पल जिसको बोलते हैं वो पहनकर आप विद्यालय नहीं जा सकते। तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब गरिमापूर्ण आपका जो है वस्त्र होने चाहिए। टी शर्ट अलाउ नहीं है, जीन्स अलाउ नहीं है। और आप फुल आस्तीन की शर्ट पहनेंगे तो उसको शर्ट को जो नहीं है वो स्लीव्स को मोड़ लेते हैं ऊपर, है ना, आस्तीनों को मोड़ लेते हैं, वो का काम आपको नहीं करना है। बटन खुले हुए आपके नहीं होने चाहिए इस तरीके से। तो ये आपका पहनावा होना चाहिए। अब दूसरी बात करेंगे, इंटरव्यू में क्या पहने, है ना। तो इंटरव्यू में क्या पहने, देखिए, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब ये प्रोसेस चल रहा था जाड़ों में, तो मैंने कोट पहन कर गया था। तो अब आपका इंटरव्यू तो गर्मियों में होगा, तो आप एक अच्छे रंग की शर्ट लीजिए, लाइट रंग की शर्ट लीजिए, पैंट लीजिए। ठीक है, और आपके जूते मैच करते हुए होने चाहिए, कैजुअल जूते लीजिएगा। और शेव जो है बहुत हल्की कर लीजिएगा, बिल्कुल लाइट शेव रखिएगा अगर आप शेव रखते हैं।
और नहीं रखते तो क्लीन शेव होकर जाइए, बाल बाल छोटे छोटे करा लीजिएगा अपने, अच्छे लगे जो आपके ऊपर, मतलब बहुत छोटे भी नहीं, अच्छे लगें, ठीक है। वही बात करेंगे अगर महिलाओं के लिए, तो महिलाएं जो हैं वो आप साड़ी पहन सकती हैं अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हैं तो। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल हैं तो आप साड़ी ज़रूर पहनिए, आप साड़ी पहनकर पढ़ा पाएंगी, डेमो टीचिंग दे पाएंगी तो। नहीं तो आप कोई अच्छा सा सूट ले लीजिए जिसे आप पहन कर जाएँ। दोनों ही बातों में विशेष बात ये है कि ध्यान ये रखना है कि वो कपड़े आपके चटक बटक रंग के ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि जो पार्टी वियर जिन्हें हम बोलते हैं, तो उस तरीके के रंग के ना हो। एक शोभा मान्य कपड़े हों जो टीचर एक पहनता है, एक शिक्षक पहनता है, क्योंकि एक शिक्षक समाज का आदर्श होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि टी शर्ट नहीं पहन सकते हम लोग, ये आपकी अब हमेशा के लिए छूट जाएगी। अगर और जीन्स पहनना अलाउ नहीं है ना, तो जीन्स भी नहीं पहन सकते, बिल्कुल मना है। मेरे पास एक भी जीन्स नहीं है, आपको बता दूं, क्योंकि लंबा समय हो गया और फिर कभी पहनने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नहीं पहन सकते। आपके फुल आस्तीन की शर्ट पहनी है, उनको मोड़िएगा नहीं। अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं पूरे आस्तीन की स्लीव्स की शर्ट नहीं पहन सकता, तो हाफ स्लीव की आप ले लीजिए, ठीक है। पर वो फोल्ड करना अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। और बटन जो है ऊपर तक बंद होने चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो टाई लगा सकते हैं, ये आपकी अपने उसके ऊपर है कि मैं टाई लगा कर सर जाना चाहता हूँ या नहीं, तो ये आपकी अपनी सुविधा के ऊपर है। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाई थी, ठीक है। तो बस यही है, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ आपको प्रश्न पूछना हो, कुछ आपकी बात रह गई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तुरंत मैं रिप्लाई दूंगा। और जो लोग जुड़े हैं अभी तक वो लोग जानते हैं कि काफ़ी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है हमारी इंटरव्यू के लिए, और लगातार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।